कि रेल रोको, चाहे प्लेन रोको, चाहे लाख लगा लो अर्जी। रेल रोको, प्लेन रोको, चाहे लाख लगा लो अर्जी, तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं होगी कुर्मी, क्योंकि तुम हो फर्जी। कुर्मियों का दावा झूठा है, यही नारे के साथ आदिवासी समुदाय के तमाम जो लोग हैं रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि राकेश जी, लगातार आप लोगों की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है कि कुर्मियों की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? एक लाइन के बाद साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। ये लोग आज रेल रोक रहे, तो मैं इनको लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि रेल रोको, चाहे प्लेन रोको, चाहे लाख लगा लो अर्जी। रेल रोको, प्लेन रोको, चाहे लाख लगा लो अर्जी, तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं होगी कुर्मी, क्योंकि तुम हो फर्जी। तो मैं इनको फर्जी क्यों बोल रहा हूँ? ये हमेशा बोलते हैं कि हम लोग कुर्मी हैं, हम और जगह के लोगों से अलग हैं। तो क्या जितना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो क्या ये कुर्मी का कोई प्रमाण पत्र दे पाए? कहीं पे प्रमाण पत्र दे नहीं पाए। इन लोग के जयराम महतो जी कहते हैं कि कुड़माली में र है, कुर्मी में र है, मूड़ी में र है, गोड़ में र है, डाणा में र है, नाड़ा में र है। तो क्या र कहने मात्र से आप आदिवासी बन जाइएगा? अगर आपको र की राजनीति करनी है तो आप अपने खतियान में र हमको दिखाइए, र हमको आप अपने जाति प्रमाण में अपना र दिखाइए। ये देखिए, ये जाति प्रमाण पत्र है कुर्मी समुदाय का। ये देखिए, कुर्मी समुदाय का जाति प्रमाण में KURMI है। तो क्या 25 साल से ये जाति प्रमाण पत्र कुर्मी समुदाय को मिल रहा है, तो क्या इस जाति प्रमाण पत्र का वो विरोध किए? नहीं किए, क्योंकि ये कुर्मी है। और इनके लोग आजकल बहुत कमेंट कर रहे हैं कि तुम लोग, हम लोग आदिवासी बन के रहेंगे। तो देखिए किस तरह से ये चीकू महतो करके हैं, किस तरह से यहाँ गाली गलौज कर रहे हैं। और जब इसका हम प्रोफाइल ढूंढे तो प्रोफाइल में देखिए क्या लिखते हैं इनका प्रोफाइल में, देखिए आप ही पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कुर्मी से पहले क्षत्रिय कुर्मी। प्रोफाइल देखिए, ये प्रोफाइल में लिख के रखे हैं क्षत्रिय कुर्मी। तो ये क्षत्रिय भी होंगे और आदिवासी भी होंगे, तो बिल्कुल ये फर्जी हैं। इन लोगों से हम आदिवासियों को भी बचना है, और जो कुर्मी समुदाय के लोग गुमराह हो गए हैं इन नेताओं के चक्कर में, उनको भी अच्छे से समझना बूझना है। क्योंकि ये आज चिल्ला के, हल्ला करके, रोड में रोक के, ट्रेन में रोक के ये खुद को नेता तो बना पाएंगे, लेकिन आपके बेटा को क्या मिलेगा? बस धारा मिलेगी जो कि आप पुलिसों के द्वारा लगाई जाएगी। कई लोगों का कहना है कि पहले तो ये लोग ST में शामिल थे, तो अभी लोग शामिल होने की मांग कर रहे हैं, तो आदिवासियों को क्यों परेशानी हो रही है? भारत सरकार से मांग है। एक बात बताइए हमको कि ये ST लिस्ट, ST शब्द आया कब? ST शब्द 1950 के बाद आया, उसमें सबको ST में सूची में रखा गया। उसी समय पहली बार ही इनको जब देखा गया, ST लिस्ट में आने के लिए कुछ अर्हताएं होती है। जो अर्हताएं होती है वो TRI द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा सबमिट किया जाता है। TRI रिपोर्ट भी तो इन लोग बोल रहे हैं गलत है। दावा किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से कि कुछ क्षेत्रों का सर्वे करके ये रिपोर्ट को पेश किया गया है। एक बात बताइए, ये लोग अंग्रेज रिसले का रिपोर्ट को मानते हैं। ये लोग स्वतंत्र भारत का जो रिपोर्ट दिया जाता है उसको ये नहीं मानते हैं। तो अंग्रेजों ने हमारे शहीद भगत सिंह को क्या कहा था? आप बताइए हमको। भगत सिंह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? जब भी आह्वान हो नहीं, उन्होंने उन्हें देशद्रोही से संबोधित किया। तो क्या अंग्रेज उनको देशद्रोही कहते, तो क्या कुर्मी भी वही कहेंगे? क्या कहेंगे? हम तो भारत के लोग हैं, भारत ने जो कहा उन्हें शहीद कहा, तो हम भगत सिंह को शहीद मानते हैं। तो क्या कुर्मी अंग्रेजों ने उनको देशद्रोही कहा तो कुर्मी देशद्रोही मानते हैं? आपके अनुसार कुछ नहीं चलेगा। आपके जो र की आप बोलते हैं, आप अपने खतियान में दिखाइए। ये तो बोल रहे थे ना 1932 का खतियान लागू करो जयराम महतो। जब इनका 1932 का खतियान में ही कुर्मी नहीं है, कुर्मी है, तो किस हद से कहते हैं कि हम लोग कुर्मी हैं? और अगर कुर्मी है
50 तो आप कहीं पे भी तर्क दिखा दीजिए कि 1931 चाहे 1913 कहीं भी आप कुर्मी कोई लिस्ट में शामिल हो तो कहीं पे भी कुर्मी शामिल नहीं है, कुर्मी शामिल है और ये लोग खुद को कुर्मी लोगों का कहना है कि इन लोगों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि और लोगों को तो आप लोगों ने शामिल किया है, भोक्ता को शामिल किया है और भी कई ऐसे जाति जिसको आप लोगों ने शामिल किया है। तो क्या कुर्मियों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? कुर्मियों का आरोप, ये बेतुका बयान है इन लोगों का। देखिए, क्या मेरे कहने से कोई एसटी लिस्ट में शामिल हो जाएगा, क्या उनके कहने से शामिल हो जाएगा? टीआरआई रिपोर्ट देता है, ये कहते हैं ना कि टीआरआई का रिपोर्ट खराब है, गलत है, तो क्या जो और 2-3 लोग शामिल हुए तो उनका भी तो टीआरआई रिपोर्ट बनाया होगा तभी शामिल हुआ। हम विरोध कर रहे हैं, क्यों? इसका रीजन जानिए कि क्यों टीआरआई कुर्मियों का विरोध कर चुका है कि ये शामिल नहीं हो सकते हैं। जब संवैधानिक तरीके से वो शामिल नहीं हो सकते हैं तो ये राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। तो उस राजनीतिक दबाव को नहीं बनने देने के कारण हम आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि यदि वो राजनीतिक दबाव के कारण यदि कुर्मी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो हमारा इनका अधिकार छीन जाएगा, इनका अधिकार छीन जाएगा, इन सारे आदिवासियों का अधिकार छीन जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ संदेश जो है कुर्मियों को दीजिएगा, क्योंकि लगातार आपका कहना है कि आप जो संदेश है वो कहीं ना कहीं कुर्मी भाई बहनों को दे रहे, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, इन नेताओं के चक्कर में आप मत रहिए। आप वीर शिवाजी के वंशज हैं, आप लौह कुश के वंशज हैं, आपका एक गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को आप मिटने मत दीजिए। और आप अगर आप कहते हैं कि जियो का टावर और महतो का पावर खत्म नहीं होता, तो हम आदिवासी बता देना चाहते हैं कि जियो का टावर भी गिर जाएगा आंधी में, कि जियो का टावर भी गिर जाएगा आंधी में, और जिस पावर की बात करते हो ना बेटा, वो भी बिक जाएगा गांधी में। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं और इनका कहना है कि संवैधानिक तरीके से अगर वो लोग अपनी मांग को रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन साथ ही इनका कहना है कि ये लोग पहले बताएं कि ये लोग क्षत्रिय हैं या फिर ये लोग आदिवासी है, जिसको लेकर लगातार आपने देखा होगा तमाम जो आदिवासी नेता है वो सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कुर्मियों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि वो लोग पहले एसटी में शामिल थे और 1950 में कॉर्पोरेट घरानों के इशारों में उन्हें एसटी से हटा दिया गया था और पिछड़े वर्ग में उन्हें शामिल कर दिया गया था। तो ऐसे में आदिवासी समुदाय की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पहले वो लोग बताएं कि वो लोग क्षेत्रीय हैं या फिर वो लोग आदिवासी हैं। सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री